बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक है वो रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल, रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल एंड रिएक्शन ऑफ फिनोल। असल में फिनोल जो है ये एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। क्या है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, यानी कि दो हिस्से है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दूसरा इसका एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग है और दूसरा क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो फिनोल के आपको दो किस्म की रिएक्शन मिलेंगे, यानी रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप और रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। यहां मैं नीचे लिखता हूं रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से फिनोल की जो रिएक्शन बनेंगे वो साल्ट फॉर्मेशन, यानी फिनोल reacts with the bases to form salt। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा? पोटाशियम फिनॉक्साइड बनाएगा, यानी साल्ट एंड वाटर, और वाटर बनेगा। इस तरह फिनोल जो है ये किसी मेटल के साथ मिलकर क्या बनेगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम के साथ फिनोल क्या बनाएगा? पोटाशियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इस तरह सोडियम मेटल के साथ मिल क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और कोई भी एसिड जो है वो किसी भी मेटल के साथ मिलकर क्या बनाता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर फिनोल की जगह स्टील होता तो यहाँ पोटाशियम क्लोराइड बनता और हाइड्रोजन गैस बनता। अगर यहाँ पर फिनोल की जगह सल्फ्यूरिक एसिड होता तो यहाँ पर क्या बनता? यहाँ पर पोटाशियम सल्फेट बनता और हाइड्रोजन गैस बनता। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी एसिड जो है वो मेटल के साथ मिलकर दो चीजें बनाता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। और ये काम फिनोल भी कर रहा है, बिकॉज फिनोल हैज आल्सो एसिडिक प्रॉपर्टी। इस तरह फिनोल जो है ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये कन्वर्ट हो जाएगा ईथर में। और आपके बुक में ये मॉलिक्यूल भी शामिल है, मिथाइल फिनाइल ईथर, या इसको हम इनिसोन भी कहते हैं, इनिसोन। और साथ साथ ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये क्या बना सकता है? ये ईस्टर भी बना सकता है। थोड़ा सा CH3O और C6H5 ईस्टर, यानी फिनाइल एसीटेट या फिनाइल इथेनोएट बना सकता है। तो ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनोल क्या क्या बनाता है? साल्ट और वाटर बनाता है, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद द बेसिस। और ये मेटल के साथ मिलकर क्या बनाता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस भी बना सकता है, और ये ईथर और ईस्टर भी बना सकता है ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ड्यू टू एरोमेटिक रिंग इट विल लाइक बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक aromatic
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक क्या करेगा, लाइक बेंजीन इट विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टार्ट लेते हैं। रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये कंसिडर करते हैं कि फिनोल इज द डेरिवेटिव ऑफ वाटर, डेरिवेटिव ऑफ वाटर, और ईथर भी डेरिवेटिव ऑफ वाटर है। तो वाटर क्या है, लेस बेस है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन एक्ट एज ए लेस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और ईथर भी डेरिवेटिव ऑफ वाटर है, तो इट कैन आल्सो एक्ट एज ए लेस बेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिनोल इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ वाटर, तो ये लेस बेस के तौर पर काम कर सकते या नहीं। तो याद है कि फिनोल में भी हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह ईथर में है और वाटर में है। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ पर ये लोन पेयर जो है ये इंडक्ट हो जाते हैं, ये रिंग की तरफ इंडक्ट हो जाते हैं। तो इन फिनोल दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्ट एज ए लेस बेस। वजह है कि यहाँ पर इस लोन पेयर की डिलोकलाइजेशन होती है रिंग की तरफ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड बनता है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाता है, ये मैं बार बार आपको करा चुका हूँ डिलोकलाइजेशन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर वाटर की तरह और ईथर की तरह नहीं दिए जा सकते, यानी फिनोल के नॉट एक्ट एज ए लेस बेस बिकॉज दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैज डिलोकलाइजेशन फैक्टर, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की मौजूदगी में बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। कहाँ पर, आर्थो पर और पैरा पर, आर्थो पर और पैरा पर, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। कहाँ पर, आर्थो और पैरा पर, और ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो फिनोल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजीन। इसी वजह से फिनोल जो है ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन बेंजीन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट इट कैन रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। एनीहाउ हम पढ़ते हैं आगे रिएक्शन ऑफ फिनोल। Reaction of phenols due to hydroxyl group। फिनोल जो है ये एक एसिड है और ये आयनाइज हो जाता है, यानी ये प्रोटॉन दे सकता है और बन जाता है फिनॉक्साइड आयन और प्रोटॉन। और ये फिनॉक्साइड आयन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो फिनोल का जो कंजुगेट बेस है वो कमजोर है, वीक कंजुगेट बेस एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। तो बहरहाल अगर फिनोल एक अल्कोहल के मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, then फिनोल रिएक्ट विद द पोटेशियम मेटल और सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और तमाम एसिड जो है वो किसी भी मेटल के साथ मिलकर क्या बनते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। यानी अगर यहाँ पर फिनोल की जगह स्टील होता तो यहाँ क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता। यहाँ अगर फिनोल की जगह नाइट्रिक एसिड होता तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। इस तरह फिनोल जो है पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस तरह फिनोल जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनेगा, साल्ट और वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये किसी भी एसिड की ये प्रॉपर्टी हो सकती है कि तमाम एसिड जो है वो
बेस के साथ मिलकर क्या बना सकते हैं, साल्ट और वाटर, दैट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी फिनोल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर, दैट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बहरहाल इट वाज अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एनीहाउ इसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल पढ़ेंगे ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ the reactions of phenol due to aromatic ring। तो बेंजीन की तरह फिनोल जो है इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक बेंजीन, phenol also undergo electrophilic aromatic substitution reaction। तो पहले हम जो प्रॉपर्टी हमारे आ रही है वो रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन वाटर, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। तो फिनोल रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर। याद रखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ब्रोमीन जब आएगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा। तो in the presence of hydroxyl group the bromine will attach itself at ortho and para position। तो बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल और प्लस EBR। तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल जब बनेगा तो ये आपको व्हाइट प्रिसिपिटेट की शक्ल में मिल जाएगा। और ये टेस्ट जो है दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेंजीन एंड फिनोल। अगर आपको एग्जाम में आपसे पूछे कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेंजीन एंड फिनोल, तो आप कहें कि सर एक बीकर में आप बेंजीन ले लें, दूसरी में आप फिनोल ले लें, दोनों के ऊपर आप क्या डालें, ब्रोमीन वाटर ले लें। तो बेंजीन जो है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन फिनोल एकदम से ब्रोमीन वाटर के साथ मिलकर क्या बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का। एनीहाउ अगर हम यही रिएक्शन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में करते हैं, यानी वाटर की जगह हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, सपोज ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, तो फिर बनेगा आर्थो ब्रोमोफिनोल बनेगा, आर्थो ब्रोमो और पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा, यानी दोनों बनेंगे। ये नहीं होगा कि एक बनेगा दूसरा नहीं बनेगा, या एक पैरा ब्रोमो फिनोल बनेगा। 2 मॉलिक्यूल यहां बैलेंस करते हैं, तो आप तो ब्रोमो फिनोल और पैरा ब्रोमो फिनोल। तो बहरहाल in the presence of a non-polar solvent the bromine will react with the phenol to form orthobromophenol and parabromophenol, यानी दोनों मॉलिक्यूल बनेंगे और एक साथ बनेंगे। It was about the reaction of phenol with the bromine in the presence of a non-polar solvent in the presence of a polar solvent, यानी ब्रोमीन वाटर के साथ। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, ये भी फिनोल का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी बेंजीन रिंग की वजह से है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप
नाइट्रो ग्रुप in phenol for hydrogen is called nitration of phenol. So phenol reacts with the dilute nitric acid, dilute nitric acid to form ortho nitrophenol or para nitrophenol or plus H2O. Ortho nitrophenol and para नाइट्रोफिनोल। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप द नाइट्रो ग्रुप विल अटैक इटसेल्फ एट द ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अदरवाइज और याद रखें फिनोल जो है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, किसके साथ? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर बनाएगा। यानी नाइट्रो ग्रुप कहां का अटैच होगा? आर्थो पर और पैरा पर, यानी बनेगा 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। कई दफा ईटा में आ चुका है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पिक्रिक एसिड, या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज नोन एज पिक्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, या कोई और इस तरह ऑप्शन भी देते हैं तो पिक्रिक एसिड PICRIC पिक्रिक एसिड इन हो तो यहां पर और प्लस H2O, यानी O जो है यहां पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है इनके साथ क्या बनेगा? वाटर H2O। This was about the nitration of phenol. Last property phenol का oxidation of phenol. Phenol undergoes oxidation by here are chromic acid to form parabenzoquinone, parabenzoquinone। इस रिएक्शन के साथ मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है, यहाँ लिखा है क्रोमिक एसिड, तो क्रोमिक एसिड है क्या है? H3CrO3, और बुक में क्या लिखा है? बुक में लिखा है CrO3, यानी क्रोमिक ट्राइऑक्साइड लिखा है। बहरहाल क्रोमिक एसिड क्या है? H3CrO3। और थोड़ा सा इस रिएक्शन की उसको मैं और भी इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से लिखता हूँ। बहरहाल ये पहले आपकी बुक की तरफ आता हूँ। फिनोल अनऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन यानी एयर या क्रोमिक एसिड, बुक में क्या है? क्रोमिक एसिड, लेकिन यहां पर एयर के ऊपर क्या है कि क्रोमिक ट्राइऑक्साइड, तो इससे बनता है पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन। अगर आप इसको देखें तो एक लिहाज से रिएक्शन बैलेंस भी नहीं है, लेकिन बहरहाल जो सी रिएक्शन में यो भी आपको लिखवाता हूं कि फिनोल ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कौन सा होगा? क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2 क्रोमाइल क्लोराइड। मैं यहां लिखता हूं क्रोमाइल
chloride which is acting as oxidizing agent to form para benzoquinone, para benzoquinone और प्लस H2O, प्लस H2O, पैरा बेंजोक्विनोन। तो मेरे ख्याल में जो सही रिएक्शन है मेरी नज़र में वो ये है। बहरहाल ये जो आपकी बुक में ये रिएक्शन है, बहरहाल मैंने ये पढ़ा है इस तरीके से, मैंने कई बुक में देखा है, फिनोल ऑक्सीडेशन in the presence of chromyl chloride which is acting as the oxidizing agent to form para-benzoquinone, para-benzoquinone and plus water। और याद रखें जब ऑक्सीडेशन की बात आती है तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन का जिक्र भी आना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर मैं फिनोल की रिडक्शन की बात करूंगा तो इतने सारे बुक में तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन हो रही है तो फिनोल की रिडक्शन से क्या बनेगा, द फिनोल ऑन रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ जिंक टू फॉर्म बेंजीन plus zinc oxide। In this reaction, zinc is acting as a reducing agent because it removes the oxygen, या removal of oxygen is called reduction, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is called reduction। तो यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली ऐड होता है किसके साथ, कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है किसके साथ, जिंक के साथ। तो जिंक ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is called रिडक्शन, और इसमें जिंक जो है इट इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। It is the end of this topic. Thank you for joining us.